बहुत समय पहले एक राज्य में विक्रम नाम का एक राजा शासन करता था। राजा बहुत बुद्धिमान था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थे, इसलिए लोग राजा को बहुत प्यार करते थे। राजा विक्रम के 3 सुंदर बेटियां थीं, तृषा, वैष्णवी और अंतरा। तीनों ही अपनी अपनी खूबियों के लिए जाने जाते थे। राजा के सबसे बड़ी बेटी तृषा, जो कि बहुत बहादुर और साहसी थी, और मझली बेटी वैष्णवी बहुत बुद्धिमान थी, और सबसे छोटी बेटी अंतरा बहुत ही दयालु थी। राजा अपने तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह हमेशा दुखी रहते थे। राजा हमेशा राज्य की नई उत्तराधिकारी के लिए चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इस राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी चुनने का समय आ चुका है। तुम तीनों में से जो सबसे काबिल होगी, वही इस राज्य की रानी बनेगी। इसके लिए तुम तीनों को परीक्षा देना होगा, और जो भी इस परीक्षा में सफल होगी, वह राज्य की रानी बनेगी। राजा ने अपनी तीनों बेटियों को 1 वर्ष का समय दिया और कहा, मेरे पास एक ऐसी चीज लेकर आना जिससे कि इस राज्य की भलाई हो सके। उसके बाद राजा ने अपनी बेटियों को विदा किया। तीनों ने अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। तृषा ने कई खतरनाक जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए एक लंबी यात्रा के बाद वह एक गांव में पहुंची, जहां एक भयानक राक्षस ने आतंक फैला रखा था। वह गांव के लोगों को मार कर खा जाता था और उनके घरों को तबाह कर देता था। जब तृषा को ये बात पता चली, तो वह बिना डरे राक्षस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गई। कई दिनों तक चली भीषण लड़ाई के बाद उसने राक्षस को हरा दिया और गांव वालों को राक्षस की चंगुल से आज़ाद कर लिया। गांव के लोग खुश होकर उसे एक जादुई ढाल दी। ये ढाल पहनने वाले को सुरक्षा देने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली बना देती थी। तृषा ने सोचा कि यह ढाल उसके राज्य की रक्षा के लिए सबसे कीमती चीज है, और उसने जादुई ढाल अपने साथ लेकर आगे की ओर चल पड़ी। उधर वैष्णवी अपनी लंबी यात्रा के बाद एक साधु से मिलती है, जो पहाड़ की चोटी पर रहता था। साधु बहुत सारा प्राचीन ज्ञान का मालिक था। साधु ने तृषा से कहा, तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन सच्ची ज्ञान वही है जो अपने ज्ञान से दूसरों की भलाई करे। उसके बाद साधु ने वैष्णवी को एक पहेली दी, जिसे हल करना बेहद कठिन था, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से उसे हल कर दिया। बदले में साधु ने उसे एक प्राचीन जादुई पुस्तक दी। उस पुस्तक में अनंत ज्ञान था, जो राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक था। वैष्णवी ने सोचा, इससे बेहतर कोई और चीज राज्य के लिए नहीं हो सकती, और वह पुस्तक लेकर अपनी राज्य की ओर चल पड़ा। इधर अंतरा चलते चलते एक छोटी से गांव में पहुंची, जहां महामारी फैली हुई थी। कोई दवा काम नहीं कर रहा था और कोई उपाय भी नहीं बचा था। अंतरा ने पूरे दिल से उनकी सेवा की और रोगियों की देखभाल की। एक दिन रात को उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसे बताया गया कि हिमालय की ऊंचाई पर एक अनोखा फूल खिलता है, जिससे जीवन कुसुम कहा जाता है। वही उस बीमारी का इलाज है। अंतरा ने बिना समय गवाए उस फूल की तलाश की और कठिन यात्रा के बाद जीवन कुसुम फूल को ढूंढ लिया। उसने फूल से औषधि बनाई और बीमार लोगों का इलाज किया। अंतरा की करुणा और प्रेम ने लोगों का दिल जीत लिया। 1 वर्ष बाद तीनों बहनें राजा के पास लौट आई। तृषा ने जादुई ढाल भेंट की, वैष्णवी ने प्राचीन जादुई पुस्तक और अंतरा ने जीवन कुसुम फूल दिया।
राजा ने उनकी कहानी सुनी और गहराई से विचार किया। फिर उन्होंने घोषणा की, तृषा के बहादुरी, वैष्णवी की ज्ञान और अंतरा की करुणा, तीनों ही इस राज्य के लिए अनमोल है। लेकिन एक सच्चे शासक में केवल साहस और ज्ञान ही नहीं बल्कि करुणा भी होनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा और समृद्धि तभी संभव है जब शासक अपनी प्रजा के दुख को समझे और उसकी सहायता करे। इस प्रकार राजा विक्रम ने अंतरा को राज्य की रानी घोषित किया। हालांकि तृषा और वैष्णवी को भी राज्य की जिम्मेदारी दी गई। तृषा को राज्य की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया और वैष्णवी को प्रशासन की देखरेख का कार्य मिला। और ऐसे ही तीनों बहनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।